एम तारा फ्रॉम एसएल कोचिंग सेंटर। चलो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज क्लास में आपको इतना बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूँ, इतना बेहतर तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आज आपका वो चीजें क्लियर हो जाएगी जिससे आपको बहुत सारे डाउट्स हुए हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत बड़ी बाधा आपके लाइफ में आई हुई है, यानी एट फर्स्ट इंग्लिश को कैसे सीखा। आप परेशान हो रहे हो, आप सब परेशान हो गए हो इंग्लिश को सीखते सीखते। आप मार्केट से कई बुक को खरीद के ला गए, उसको देखा आपने, उसको पढ़ रहे हो, उसको कई तरीके से यूज कर रहे हो, फिर भी इंग्लिश नहीं आ रही है। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि आप गलत पढ़ रहे हैं। यस, मेरी बात सुनिए ध्यान से। अगर आज की क्लास आपको समझ में नहीं आया, स्टार्ट टू एंड तक देखना, पूरी क्लास को देखना, तब जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं तो ना मत करना। कि आज की जो क्लास है उसमें आपको वाकई में आपको पता चल जाएगा कि हमें कहां से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, क्यों हमको इंग्लिश नहीं आई, या अब आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आज ऐसी क्लास लेके आया हूं आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि आप पढ़ते ही गलत हो, आपके पास जो किताब है वो है ही गलत, तो इसलिए तो समस्याएं खड़ी हो रही है। तो देखिए आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपका एक नेक्स्ट टॉपिक, प्रोनाउन। कौन सा? प्रोनाउन। बड़े मजेदार से सिखा रहा हूं, बहुत डीपली माइंड से देखना होगा, तब जाके आपको बेहतर तरीके से आएगा। पूरे क्लास को एक एक चीज को देखिए और अपने आप में स्मरण कीजिए, अपने आप में खुद सोचिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि यस सर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से हमारे साथ ही, हम क्योंकि गलत वे में चाह रहे थे, तब जाके हमको इंग्लिश नहीं आ रही थी। लेकिन मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूँ एक छोटे दूध पीने वाले बच्चे के से लेकर, यानी जो जहां तक की तैयारी कर रहा है कंपटीशन एग्जाम की, या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या सिर्फ सीखना चाह रहा है, वो सबको आज यहाँ पर दिखेंगे और आपको लगेगा कि वास्तव में हमको इस तरीके से सीखना चाहिए। तो प्रोनाउन वर्ड है। अब एट फर्स्ट आपको बताता हूं मैं कि पूरा डिटेल में प्रोनाउन की क्लास दे रहा हूं कि प्रोनाउन एट फर्स्ट कि सर प्रोनाउन पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें पढ़ाया जाता है, क्यों इंग्लिश के ग्रामर इस टॉपिक को दिया गया है, इसको पढ़ने से क्या होगा। तो सुनिए, एट फर्स्ट बता देता हूं ये प्रोनाउन आपकी जिंदगी में आपके लिए क्या करता है। एट फर्स्ट यहाँ पर देखिए, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे किसकी तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सुन लीजिए ध्यान से कि कंपटीशन एग्जाम में चाहे आप कुछ भी दे रहे हैं, यहाँ पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस लेसन से, प्रोनाउन से। और क्या आप देखना, मार्केट में देखना, जो बच्चे सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और कोई जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए कि जो क्लोज टेस्ट है आपका, जो आपका क्या है, क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट में इसको पूछा जाता है। यानी आप किताब लेके आना, मार्केट से खरीद के लाना जवाहर नवोदय की, उसमें देखना आपका जो क्लोज टेस्ट है ना, काफी क्लोज टेस्ट है, उसमें आपका लगभग प्रोनाउन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रोनाउन से रिलेटेड है। यानी मैंने पढ़ाया भी है कि हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाया, क्लोज टेस्ट कराया है प्रैक्टिस, तो उसमें देखा गया, बच्चों ने सॉल्व भी किया कि प्रोनाउन से यूज में क्या था, पूछा गया था। पूरा क्लोज टेस्ट किस पर बेस्ड था? प्रोनाउन पर बेस्ड था। और देखिए और क्या काम आएगा, और क्या काम आएगा, देखो राइटिंग के लिए। यानी मुझे बताइए कि राइटिंग करने के लिए, आप राइटिंग करते हैं तो सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं सेंटेंस, तो किससे स्टार्ट करते हो? आई कहते हो, यू कहते हो, ही कहते हो, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन तो है। तो इसलिए प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी 70 नहीं, लगभग 80% राइटिंग की जाती है प्रोनाउन से। एंड आप स्पीकिंग की बात करूं तो स्पीकिंग में लगभग 90% स्पीकिंग प्रोनाउन क्लास से की जाती है, क्योंकि ये प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें आपको ये क्या करता है, भाषा की शुरुआत करता है, स्पीकिंग के लिए भी, राइटिंग के लिए भी। इसीलिए एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्लोज टेस्ट इससे बेस्ड होता है। समझ में आ गया? इसलिए प्रोनाउन टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, आपको बताता हूं मैं, आज प्रोनाउन की क्लास देखिए एंड तक, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है प्रोनाउन। तो स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। एट फर्स्ट मुझे आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आपके पास जो बुक है ना, मार्केट से कई प्रकार की बुक लेके आए इंग्लिश ग्रामर की, तो उस इंग्लिश ग्रामर की बुक में देखना
कि प्रोनाउन की जो डिफिनेशन है, प्रोनाउन की जो परिभाषा है वो क्या लिखा है, वो ये लिखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used place of noun, place of a noun। यानी प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आपने आज तक सीखा है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used place of noun, it is called pronoun। ये तो सीखा है। यानी इसका मतलब ये है कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन वह शब्द है जो क्या करता है, which is used place ऑफ अ नाउन, जो नाउन के बदले में आता है। यानी प्लेस मीन से क्या होता है, बदले में आता है। मैं भी नहीं कह रहा कि नहीं आता है, यानी मेरे कहने से सही नहीं हो जाएगा या मेरे कहने से गलत हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं। यहां पर देखिए मैं इस डिफिनेशन को काट रहा हूं, इट इज रॉन्ग, ये गलत सीख रहे हैं आप। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये गलत सीख रहे हैं आप, इसलिए आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, और इंग्लिश नहीं आती है इसलिए इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, इसलिए आप डैमेज हो गए हो, अपने आप पे हार मान के बैठ गए हो। लेकिन आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, जगा रहा हूँ। जागिए, किस तरीके से सीखे, जो आप आज तक परंपरा से आप सीखते हुए आ रहे हो, प्रोनाउन की डेफिनेशन मैंने काट दिया। अब सही क्या होगा, अब मेरे कहने से तो नहीं होगा सही, या मेरे कहने से नहीं होगा ये गलत, मुझे क्या करके दिखाना होगा, प्रूफ करके दिखाना होगा। मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको, तब आपको लगेगा वाकई यस सर ये गलत है या सही है। देखिए अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, बहुत अच्छा है, लिखते हैं सेंटेंस। देखिए यहां पर हमने लिखा प्रिया इज अ गर्ल, प्रिया इज अ गर्ल। फिर लिखा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये तो सीखा है आपने आज तक, यानी प्रिया इज अ गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। प्रिया की लड़की है और वह क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा। यानी ये प्रिया जो हो गया ये नाउन वर्ड हो गया। ये कौन सा वर्ड हो गया आपका, नाउन वर्ड हो गया। तो प्रिया इज अ गर्ल, उसके बाद यहाँ पर जो सी आया है किसके बदले आया है, प्रिया के बदले। किसके बदले आया है, प्रिया के बदले। प्रिया ने कहा के सी कह दिया। अब क्यों कहा ऐसा, ऐसा क्यों कहा आपने, क्योंकि ये बार बार नाउन आने से इसको आपने क्या कर दिया, प्रोनाउन वर्ड रख दिया। लेकिन नाउन एक बार आ गया जब सेंटेंस में तो उसके बाद दोबारा नहीं आएगा। यह आपने सीखा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक हो गया। ये इसके बदले में आ गया, किसके बदले में, नाउन के बदले में क्या आ गया, प्रोनाउन वर्ड सी आ गया। बहुत बढ़िया। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, एक दो सेंटेंस लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना, तब जाके बताना कि यस सर ये क्या हो रहा है, मामला क्या है, उलझ गए हम। तब जाके आपको, जब उलझ जाओगे ना, सुलझाने का काम मेरा है, मैं सुलझाऊंगा आपको। देखिए यहां पे ये लिखा सी इज गोइंग टू मार्केट। अब बताओ सी इज गोइंग टू मार्केट। और लिखता हूं एक सेंटेंस और देखना, someone is waiting outside। अब मुझे बताइए, दो सेंटेंस है, ये भी एक सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। यहाँ पर सी इज गोइंग टू मार्केट, समवन इज वेटिंग आउटसाइड। अब बताओ यहाँ पर ये जो सी है ये प्रोनाउन वर्ड है या नहीं है। यहाँ पर देखो प्रिया नाउन है और यहाँ पर सी जो है प्रोनाउन है। आपको पता है प्रिया की जगह आया ना, तो यही सी यहाँ पर भी आया है। सी इज गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। समवन इज वेटिंग आउटसाइड, यानी कोई क्या कर रहा है, बाहर आपका इंतजार कर रहा है, यानी इंतजार कर रहा है कोई बाहर, ये कह रहा है। अब मुझे बताओ यहाँ पर तो प्रिया की जगह पर आ गया सी, ठीक हो गया। ये आपका जो डेफिनेशन है बिल्कुल सही है, करेक्ट है, नो टेंशन नो मेंशन। तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला है, तो यहाँ बताओ मुझे कि ये सी किस नाउन के बदले आया है, बताओ ना मुझे। यहाँ पर तो आपको लगा कि यहाँ पर कहोगे कि प्रिया के बदले आया है सर, और यहाँ पर बताओ मुझे कि किसके बदले आया है, किसके बदले आया है। ये सी कोई नाउन है इससे पहले, नहीं है। ये समवन जो है
ये किसके बदले आया है? किसके बदले आया है? नहीं आया। तो ऐसा नहीं है। अब सही क्या होगा? यानी इसका मतलब है ये पता चला कि सेंटेंस की शुरुआत नाउन भी कर रहा है तो प्रोनाउन भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है। माय फ्रेंड लिसन टू मी केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि प्रिया क्या कर रही है? सेंटेंस की शुरुआत कर रही है। जो ये नाउन वर्ड है आपका प्रिया इज अ गर्ल, तो यहाँ पर जो सी है ये भी सेंटेंस की क्या कर रहा है? शुरुआत कर रहा है। तो दोनों अपने अपने दुनिया में क्या हो गए? स्वतंत्र हुए नहीं हुए। यहाँ कहाँ आया नाउन के बदले? नहीं आया ना। तो ऐसा नहीं सीखना है उल्टा पुल्टा, इस तरीके से करोगे तो आपको इंग्लिश नहीं आने वाली। अब सही क्या होगा क्या नहीं होगा पूरा देखिए, अंत तक देखिए इस वीडियो को। यानी एक एक चीज अगर सीधा आपके माइंड में इंजेक्ट नहीं करूंगा तब बताना मुझे कि सर ऐसा नहीं आया मुझे। तो देखिए आगे क्या है कि जो ये सी है यहाँ पर ये इज गोइंग टू मार्केट कह रहा है एज ए किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम। और यहाँ पर क्रिया जो है ये किसका काम कर रहा है? ये भी सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दोनों किसका काम कर रहे हैं? सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि जो नाउन वर्ड है वो भी एज ए सब्जेक्ट का काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो प्रोनाउन है वो भी किसका काम करता है? सब्जेक्ट का काम करता है। समझ में आ गया होगा? ठीक हो गया ना। अब बताओ समवन इज वेटिंग आउटसाइड, समवन किसका नाम है? यानी अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन? यानी नाउन और प्रोनाउन में क्या अंतर है? फर्स्ट आपको जानना होगा कि नाउन और प्रोनाउन में अंतर क्या है, तब जाके पूरा क्लियरिफाइड होगा कि यस क्या है नाउन क्या है प्रोनाउन। ठीक है नहीं? तो देखिए सबसे पहले इस दुनिया में, जब मैंने नाउन की क्लास पढ़ाई थी याद आ रहा होगा, फिर से बोल रहा हूं कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं और उन वस्तुओं का जब क्या दिया गया? नाम दिया गया। क्या दिया गया? नाम दिया गया। तो वो हो गया आपका नाउन। माय फ्रेंड समझ में आ रहा है ना मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं कि इस दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव है, चाहे निर्जीव है, चाहे लिविंग है, चाहे नॉन लिविंग है, कुछ भी है, समझ में आ रहा है ना? तो वो सब वस्तुओं का जब नाम रख दिया जाता है तो वो हो जाता है नाउन। और अब सुनिए प्रोनाउन क्या अंतर है इसमें? प्रोनाउन यानी इस दुनिया में जिस वस्तु का नाम ना हो वो हो गया प्रोनाउन। अब मुझे बताइए फर्स्ट ये शी किसी का नाम है? सी इधर आ, ये आपको बुला रहा है। ऐसा कहते हो कभी? नहीं कहते हो ना। नाम कहते हो लता आ जाओ इधर आओ, आपको प्रिया बुला रही है, कहते हो ना। तो यही तो है नाउन और प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन किसी का नाम नहीं है। सी मीन्स यानी इस वर्ल्ड में जितने भी गर्ल है वो सब क्या है? सी। ठीक है, बताइए समवन किसी का नाम है? यानी ये कह रहा है कि समवन इज वेटिंग आउटसाइड, यानी कोई इंतजार कर रहा है। आउटसाइड में से बाहर, बाहर कोई इंतजार कर रहा है। क्या हुआ? कोई किसी का नाम है? व्यक्ति का नाम है? नहीं है। पता ही नहीं है कौन है वो करके। तो पता चल गया डिफरेंस नाउन और प्रोनाउन में क्या है। यानी नाउन से पता चल जाता है कि वो निश्चित वो है, उसका नाम पता चल जाता है, लेकिन प्रोनाउन से उसका नाम पता नहीं चलता है। यही अंतर है। तो देखिए अब क्या होना चाहिए सर, और दिखाता हूं आपको मैं। इतना ही नहीं, अभी और देखते रहिए कि आगे क्या इसमें मैं अंतर दिखाता हूं और अंतर दिखाता हूं मैं आपको। देखिए यहां पे मैंने लिखा फिर से प्रिया, प्रिया नाउन वर्ड है। मैंने लिखा यहां से सी, देखो यहां पर लिख दिया मैंने सी। अब देखिए प्रिया इज, बताओ प्रिया इज हो सकता है तो सी इज हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। प्रिया इज हो सकता है तो सी इज हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। यानी प्रिया अगर वर्ब ले रहा है, नाउन वर्ड अगर वर्ब ले रहा है तो आपका प्रोनाउन वर्ड भी क्या ले रहा है? वर्ब ले रहा है, ले रहा है ना। अब देखिए प्रिया सेकंड, प्रिया थर्ड पर्सन है नहीं है, यानी ये थर्ड पर्सन है नहीं है प्रिया, ना तुम हो ना मैं हूं, थर्ड पर्सन है प्रिया। तो बताइए ये सी भी थर्ड पर्सन है नहीं है? है नहीं है थर्ड पर्सन? बताओ मुझे जल्दी। अब नेक्स्ट देखिए, और प्रिया फेमिनाइन जेंडर है कि नहीं है? प्रिया फेमिनाइन जेंडर है या नहीं है? फीमेल है ना। बताओ ये सी मेल है? बताओ क्या है? सी, सी भी तो फीमेल फेमिनाइन जेंडर है या नहीं है? यस। तो देखो दोनों क्या कर रहे हैं? एक ही जैसे, यानी ये भी वर्ब ले रहा है तो ये भी वर्ब ले रहा है। अगर ये थर्ड पर्सन है ये भी थर्ड पर्सन है, अगर ये फेमिनाइन जेंडर है तो ये फेमिनाइन जेंडर है। अंतर नहीं है इसमें। ठीक है नहीं? कहने का मतलब ये हुआ, इससे मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको
कि जो आपका नाउन है ये सेंटेंस की शुरुआत करता है। क्या करता है? सेंटेंस की शुरुआत करता है। और ये भी सेंटेंस की शुरुआत करता है प्रोनाउन, यानी दोनों एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। कहा? इन सेंटेंस में, यानी सेंटेंस में इसको नाउन को सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है और प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है सेंटेंस में। समझ में आ गया ना? यानी कोई किसी के बदले नहीं आता इस दुनिया में। आप किसके बदले हो मुझे बताओ तो? किसी के बदले हो? किसी के बदले काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो ये भी किसी के बदले नहीं आता है। यहाँ ये अपने अपने दुनिया में सब स्वतंत्र है। यहाँ ना आप ही किसी का गुलाम हो, ना हम किसी का गुलाम है, ना ही यहाँ कोई किसी का गुलाम है। तो यहाँ पे ये भी इसका गुलाम नहीं है। यानी इसका मतलब ये पता चला कि नाउन भी अपनी दुनिया में स्वतंत्र है और प्रोनाउन भी अपनी दुनिया में क्या है? स्वतंत्र है। तो आपको पता चल गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब सर अब आप बताइए कि सही क्या हो सकता है, फिर इसका सॉल्यूशन, सही डेफिनेशन क्या हो सकता है? यानी आज तक हमने गलत पढ़ा था सर, अब आप ही बता दीजिए भी क्या होगा। देखिए मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, यहाँ पर प्रूफ करके दिखा रहा हूं। देखो यहाँ पर अब क्या होगा सही, वो आपका अगर ठीक करेक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा सेंटेंस में चेक करके देखना। अब मैं कह रहा हूं क्या होता है इसका सही सॉल्यूशन। अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहा मैंने? लिख देता हूं इसमें, देखिए किसे कहेंगे? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used check the repetition of a noun in a sentence is called प्रोनाउन। अगर आप खाली देख रहे हो इसको, मेरे इस हरकत को देख रहे हो, तो आपको कुछ आने वाला नहीं है, मैं ये भी बता देता हूं। अगर आपको वाकई में सीखना है, आप देख रहे हैं तो कॉपी निकालो, कलम निकालो, तब जाके बैठो और पूरी क्लास को लो तरीके से, तब जाके आपको समझ में आएगा। तब जाके आप रिवीजन करना, देखना है इसको। दे रहा हो, सब क्लास दे रहा हो। यानी पिछले क्लास में आपने देखा भी है कि नाउन से, सिर्फ नाउन चैप्टर से, नाउन टॉपिक से मैंने कम से कम कुछ भी नहीं तो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रखा है, मैंने डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है और वहां पर जाके देखिए। मैंने कम से कम 100 क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करा रखा है नाउन टॉपिक से। आपने देखा? आपने कहीं आपके ग्रामर की बुक में है? जब आप लाते हो मार्केट से 200 रुपए की, 300 रुपए की, 100 रुपए की बुक लेके खरीद के आते हो, हाँ देखा आपने? 100 क्वेश्चन से किए हुए 100 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको हराने वाला कोई नहीं होगा। जो चाहे वो आपको मिलेगा। जो कंपटीशन में बैठोगे एग्जाम में, उस कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो देखिए यहाँ पर अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहा? यानी प्रोनाउन वह वर्ड है जो चेक करता है, रिपीटेशन मींस दोबारा आने से, किसको? नाउन वर्ड को दोबारा आने से जो चेक करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। देखो फिर लिखता हूं सेंटेंस। प्रिया इज अ गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। लिखा ना मैंने? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो यहाँ पर प्रिया और सी, यहाँ पर आना था ना, इसने आना था या नहीं आना था? लेकिन इस सी ने इसको दोबारा आने से क्या कर दिया? रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। यानी आपके समझ में सिंपल सी बात सुनो, मेरी छोटे बच्चों की तरह सिखा रहा हूं आपको कि यानी नाउन वर्ड को बार बार आने से जो वर्ड रोक देता है उस वर्ड को कहते हैं प्रोनाउन। तो देखा आपने, प्रिया को बार बार आने से क्या कर दे रहा है? रोक दिया। अगर हमने यहाँ पर लिखा फिर से प्रिया, देखो ध्यान से, फिर से लिखा प्रिया इज ब्यूटीफुल, और आगे देखो फिर से लिखा प्रिया, प्रिया रीड इन क्लास 10, फिर लिखा प्रिया गोज टू स्कूल डेली। अब देखो यहां पे सेंटेंस को पढ़िए। प्रिया इज अ गर्ल, प्रिया इज वेरी ब्यूटीफुल,
प्रिया रीड इन क्लास 10th, प्रिया गोज टू स्कूल डेली। तो देखिए यहाँ पर यानी बार बार प्रिया 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 प्रिया, सब जगह प्रिया 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 हो रहा है ना, यानी ये क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है सर, हमें तो पता है कुछ नहीं कर रहा है। अरे ये कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है कि ये नाउन वर्ड बार बार आने से, प्रिया बार बार आने से भाषा को क्या कर दे रहा है, बहुत ही ज्यादा अपशर्ट कर दे रहा है। यानी द रिपीटेशन ऑफ नाउन मेक्स अ लैंग्वेज अपशर्ट। यानी क्या कहा मैंने, जो नाउन वर्ड है वो बार बार सेंटेंस में आने से, रिपीटेशन होने से मेक्स अ लैंग्वेज अपशर्ट, यानी भाषा क्या हो जाती है, अपशर्ट हो जाती है, यानी भाषा शुद्ध नहीं होती, भाषा अशुद्ध हो जाती है, मजा नहीं आता बोलने में, मजा नहीं आता लिखने में, गलत हो जाता है। इसलिए प्रोनाउन वर्ड का यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको रोकने के लिए, इस क्रिया को रोकने के लिए सी का यूज किया जाता है। अब देखिए और देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया सी, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने सी, यहाँ पर भी लिख दिया सी। अब देखो प्रिया इज अ गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, प्रिया रीड इन क्लास 10th, सी गोज टू स्कूल डेली। अब देखो यहाँ पर फिर से सुना रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना, प्रिया इज अ गर्ल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी रीड इन क्लास 10th, सी गोज टू स्कूल डेली। अब देखो एक बार प्रिया बोला, फिर मैंने शी करते गया, कैसा लगा, तो ये भी गलत हो रहा है, यही तो है कि बार बार भी नहीं आना है, यानी अब गलत हो रहा है ना ये डिफिनेशन, यानी आप प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के बदले में बार बार आने से भी तो गलत हो रहा है, यानी ऐसा नहीं होता है। अगर आपको शुद्ध बोलना है, शुद्ध लिखना है, तो आपको कहीं पर नाउन वर्ड का यूज करना है, तो उस बात कहीं पर किसका यूज करना है, प्रोनाउन वर्ड का यूज करना है। बार बार नाउन वर्ड भी यूज नहीं करना है और बार बार प्रोनाउन को भी यूज नहीं करना है, यानी कहीं पर आप डालो बीच बीच में नाउन वर्ड और बीच बीच में कहीं पर डालो प्रोनाउन वर्ड, तो आपकी भाषा बहुत बेहतरीन बन के आएगी, यानी आपको राइटिंग करना आएगा, आपको स्पीकिंग करना आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश सीखोगे। समझ में आ रहा है ना आपको? तो देखिए आगे चलिए, आगे और बताता हूं मैं इसमें आपको। अब देखिए ये भाषा को क्या कर दे रहा है, अशुद्ध कर दे रहा है, इसलिए हम नाउन की जगह पर इसको क्या कर देते हैं, ले लेते हैं और लिख देते हैं, तब जाके भाषा क्या होती है, शुद्ध होती है, सही लगता है। अब आगे देखिए कि प्रोनाउन का और क्या क्या है यहाँ पे। अब देखो मैं कह रहा हूं, एक वर्ड लिखे, एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, एवरीबॉडी इज रेडी, everybody is ready to do this, everybody is ready to do this, यानी क्या ये सेंटेंस नहीं बना रहा, अगर नाउन नहीं है तो सेंटेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है, बना रहा है ना। तो इस तरीके से जो एवरीबॉडी है वो आपका क्या है, प्रोनाउन वर्ड है, तो इज रेडी टू डू दिस, तो इस तरीके से ये भी सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है, और नाउन भी आपकी दुनिया में, अपनी दुनिया में क्या करता है, सेंटेंस की शुरुआत करता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रोनाउन अपनी जगह में नाउन के बदले आता है और नाउन को फिर हटा देता है, ऐसा नहीं पढ़ना है आपने सही तरीके से ऐसे की दुनिया में जाना है। समझ में आ रहा है ना, तब जाके आपको समझ में आएगा। आज प्रोनाउन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रोनाउन को आपको पूरा पढ़ाऊंगा, और प्रोनाउन से भी मैं आपको कम से कम 100 आपको जो एग्जाम के लिए क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, तब जाके आपको क्या आएगा, बेहतर तरीके से प्रोनाउन की क्लास आएगी, प्रोनाउन को आप क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? तो देखिए इस तरीके से आपको सीखना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउन भी अपनी दुनिया में स्वतंत्र है और नाउन अपनी दुनिया में क्या है, स्वतंत्र है। यानी ये प्रो मीन्स क्या होता है, ये प्रो लगा है ना, ये फर्स्ट जानिए इसको, प्रोनाउन यानी नाउन तो पता है आपको, नाउन पढ़ भी दिया, यानी पढ़ा भी दिया मैंने नाउन। अब देखो इससे पहले लग गया प्रो, क्या लग गया, प्रो मीन्स होता है समान, प्रो मीन्स क्या होता है, समान, यानी जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन, यानी एक जैसा काम करता है दोनों, ठीक है नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, प्रोनाउन कर दिया, यहाँ पर प्रो लगा दिया, नाउन का ही जैसा काम इसका भी है, इसलिए इसको क्या कर दिया, प्रोनाउन कह दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से कि प्रोनाउन किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। अब देखिए आगे क्लास को बहुत डीपली तरीके से देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। और आप देखिए यहाँ पर, अब आपको कहा गया है, यहाँ पे आपको सिखाया गया कि डेफिनेशन लिखा गया, उसके बाद कहा कि देखिए कुछ वर्ड लिखे, हम ही लिखे, सी लिख दिया, दे लिख दिया,
आई लिख दिया, ये सब क्या है, यू लिख दिया, ये आपका प्रोनाउन है। यानी कहा आपको सिखाया, यानी स्कूल में सीखा, कॉलेज में सीखा, सब जगह सीखा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम रोहन है तो उसको रोहन करके ही कह देंगे तो वो हो जाएगा प्रोनाउन। यानी सी लड़की का नाम लता है, लता ना करके सी कह देंगे तो हो जाएगा प्रोनाउन। अगर दे है तो हो जाएगा प्रोनाउन, आई है प्रोनाउन, यू है तो प्रोनाउन। ऐसा नहीं है, आपको तरीके से सीखना। ये ही क्यों आया, सी क्यों आया, क्या है इसका काम, सब जानना होगा। एक एक चीज को सिखाऊंगा आपको मैं, समझ में आ रहा है ना सबको। तो यहाँ पर देखिए कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, अब देखिए आगे देखते रहिए। यानी यहां पर मैंने लिखा ही रीड्स, क्या लिखा, ही रीड्स। आपने बनाया ना सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंस बनाया है, ही रीड्स, आई रीड, यू रीड, सी रीड, सेंटेंस बनाया। अब मुझे बताइए, अगर ही के साथ आई भी रीड कर रहा है, ही के साथ यू भी रीड कर रहा है, ही के साथ दे भी यू रीड कर रहा है, यानी बहुत रीड कर रहे हैं। आज तक तो आपने देखा कि ही रीड्स देखा, हो गया वहां पर सेंटेंस खत्म। अरे भाई कभी माइंड में ये भी सोचा कि ही के साथ क्या सी नहीं आ सकता, क्या आई नहीं आ सकता, आ सकता है ना, ये आ सकता है, नहीं आ सकता। यानी जैसे आप मार्केट मेले में जाते हो ना घूमने, मेले में जाते हो तो क्या कहते हो कि मैं, वह और तुम और मेरे दोस्त हम सब कहाँ जा रहे हैं, मेले में जा रहे हैं। तो अकेले तो कभी नहीं जाते हो, या साथ में जाते हो ना, अकेले भी जाते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट सिर्फ एक ही वर्ड का होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो यहाँ पर ही के साथ सी भी हो सकता है, यानी आई भी हो सकता है, यानी ही सी आई रीड। अब रीड होगा या ही सी आई रीड से होगा, ये क्लास में अभी नहीं बताऊंगा। इसके लिए जबरदस्त क्लास लेके आऊंगा मैं आपके लिए, बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। और नेक्स्ट टाइम में, अब नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी इसी की होगी, यानी आपको बताऊंगा कि कहाँ ही कहाँ सी आई आएगा तो सर रीड होगा, रीड से होगा। सबसे पहले ही आएगा, फिर सी आएगा, आई आएगा, या आई आएगा, सी आएगा, या ही आएगा, क्या आएगा। एक बार अपने आप में खुद में सोचिए, खुद स्टडी कीजिए, खुद देखिए। आपके ग्रामर किताब आपके पास आपने घर में रखी है, उसमें देखिए आपको मिलता है या नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो मैं जाके आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट में सिर्फ आई रीड ही नहीं होता है, आई के साथ ही भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। स्वतंत्र है, लैंग्वेज है, किसी की ये गुलाम नहीं है। जो भाषा है साइंस सब्जेक्ट नहीं है ना, कि साइंस में जो चीज कह दिया तो कह दिया, यानी ये मार्गर ऊपर से नीचे गिरता तो नीचे ही गिरता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है, वो फिक्स है। लेकिन ये लैंग्वेज है मेरे भाई, ये लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह से पढ़िए आप, यानी स्वतंत्र आपकी दुनिया में। व्हाट्स कम इन योर माइंड यू स्पीक, यू राइट, यानी आपके माइंड में जो आएगा आप लिखोगे, आपके माइंड में जो आएगा वो आप बोलोगे। तो इस तरीके से एक कोई बंधन में या फाउंडेशन में आपको नहीं सीखना है, यानी रटी हुई विद्या नहीं करनी है, यानी लैंग्वेज तो कभी रटा ही नहीं जाता। आप मुझे बताइए अपने दिल पर हाथ रख के, क्या आपने हिंदी को बोलने के लिए और हिंदी को लिखने के लिए क्या आपने रटा उसको, रटा कि मैं ये बोलूंगा करके आज कि मैं पढ़ता हूं, आपने 50 में रटा क्या, नहीं रटा। कैसे सीखा आप खुद में सोचिए, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको, लेकिन आप खुद में सोचिए एक बार कि आपने हिंदी लैंग्वेज को बोलने में किस तरीके से सीखा। आप क्या, हमारे जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं वो अनपढ़ है या नहीं है, आपके भी होंगे दादा दादी और मेरे भी हैं, सबके जो अनपढ़ है उसके बावजूद भी कुछ नहीं आता, और से बहुत लिखना नहीं आता है उनको, और से बहुत लिखना नहीं आता है। अगर हिंदी बोलने को कहो उनको, आपसे भी ज्यादा तेज बोलेंगे हिंदी। क्या उन्होंने हिंदी में व्याकरण सीखा, मुझे बताएंगे उन्होंने हिंदी में व्याकरण सीखा, नहीं सीखा ना, उनको आता ही नहीं, क्या सीखा उन्हें, ना संधि सीखा, ना संज्ञा सीखा, ना सर्वनाम सीखा, ना विशेषण सीखा, कुछ सीखा ही नहीं। ऑटोमेटिक देखा दुनिया को, अपना भी बोल गए। तो वैसे लैंग्वेज, सब लैंग्वेज तो एक जैसा है, तो इंग्लिश को भी इस तरीके से सीखना होगा। समझ में आ रहा है ना, तो मैं सिखाऊंगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ, आपको सिखाने के लिए आया हूँ, आपको सिखा के छोड़ूंगा और एग्जाम के लिए आपको तैयार करूंगा। अब जो क्वेश्चन जितना भी कठिन हो, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा और आपको पक्का आएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक इसको बेहतर तरीके से आप तैयार करिए। अगर समझ में नहीं आया कमेंट करिए, मैं फिर से दोबारा से आपको एक क्लास दे दूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कैसा लगा तो आपको ये क्लास आई होप आपको ठीक लगा होगा या नहीं लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सीखना होगा कि नाउन और जो नाउन वर्ड है उसका जो रिपीटेशन है उसको चेक करने के लिए क्या आता है, प्रोनाउन आता है। आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके बदले आता है, नहीं आता है,
आता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके रिपीटेशन को चेक कर देता है, बदले में आता है, लेकिन बार बार भी नहीं आता है बदले में। फिर से नाउन वर्ड लाओ, मैं कह रहा हूं ना आपको, बार बार क्रिया, उसके बाद सी मत करो, क्रिया करो, फिर सी करो, फिर सी करो, फिर क्रिया करो, फिर सी करो, फिर क्रिया करो। तो आप देखो क्या आपका लैंग्वेज कैसे बन रहा है, सही बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से करेंगे तो बेहतर तरीके से आपको आएगा, बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे। तो इस तरीके से प्रोनाउन को पढ़ना होगा। आज तक आपसे गलत सीखा था, गलत पढ़ा था, पहले तो शुरू में समझ में आ गया, एक सेंटेंस में लिखा ना, प्रिया इज अ गर्ल, ठीक हो गया, फिर इसे लिखा सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक हो गया, वो तो समझ में आ गया एक लाइन। लेकिन जब उसको एक्सप्लेन तरीके से सीखना चाहा, जब आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की जरूरत पड़ी, और उसके बाद अगर प्रोनाउन से कोई कॉमन एरर से पूछ दिया, या प्रोनाउन से कोई भी सेंटेंस पूछ दिया, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, यू आर नॉट एबल टू सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन, यानी आपको वो करना ही नहीं आता है। इसका रीजन, इसके पीछे का रहस्य यही है कि आप गलत तरीके से सीख रहे हो। उस किताब को क्लोज करो, साइड रखो, जो मैं सिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, उसको सीखिए। अगर नहीं होता है, आप जाइए मार्केट से लेके आए, सिर्फ उसमें क्वेश्चन देखिए, आप उसका कॉन्सेप्ट मत देखिए, कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, लेकिन क्वेश्चन लेके आए, जो कॉन्सेप्ट मैं दूंगा उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। अगर होता है या नहीं होता है, आप खुद चेक करना। आप नाउन का करना, नाउन का सारा क्लास दे रखा है, प्रॉपर नाउन से लेके एब्स्ट्रैक्ट नाउन सब बता रखा है मैंने आपको, और प्रैक्टिस भी करा रखा है। आप करना उसको कोशिश, अगर नहीं होगा एक बार पूरा उसका जो भी है, जितना भी मैंने देखा उसको देखना, उसके बाद मार्केट से लेके आना। मार्केट में तो मिलता है ना, एसएससी की कंपटीशन की बुक मिलती है, टीटी की बुक मिलती है, टेट की, यू टेट की, सी टेट की बुक लेके आना, उसमें देखना, उसमें सॉल्यूशन करना, मेरा कॉन्सेप्ट यूज करना और सॉल्यूशन करना होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तब कहना मेरे को सब नहीं होगा। फिर मिलता हूँ अगले क्लास में, अब बताऊंगा इसका रहस्य। तब तक आप खुद में ये पता करिए कि ही सी आई रीड होगा, ही सी आई रीड्स होगा, या आई ही सी रीड होगा, या सी ही आई रीड क्या होगा। ये बहुत तूफानी सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ, बहुत आसान सेंटेंस दे रहा हूँ, इसको आप खुद में चेक करिए, तब जाके दोनों को बताए मुझे क्या सही है सर, क्या गलत है। जड़ पकड़ो, जड़ से स्टार्ट करो, यानी इंग्लिश इज नॉट हार्ड नॉट टू क्रैक इट, जस्ट टाइम एंड अगेन यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इंग्लिश कोई टफ नहीं है, बहुत आसान है, सिर्फ शुरुआत से शुरुआत करो, फिर से शुरुआत करो। अटक गए हो, ऊपर चले गए, हवा में उड़ के नहीं आया, फिर से आओ नीचे जमीन पे, जमीनी स्तर पे अपने प्लेटफॉर्म पे काम करो। अगर नहीं होगा तब कहना मेरे को, आपको आसानी से आ जाएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूँ, बाय बाय सो मच।